इस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब, और या कुछ हम इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बोल लीजिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोल लीजिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब बोल लीजिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिज़ाइन एंड ड्राइंग बोल लीजिए, एक ही चीज़ है। तो वो सब जगह एक ही पढ़ाया जाता है। क्लियर है? तो ये अब क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी आता है आपके, और ये सेकेंड सेमेस्टर के अंदर भी आता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो पेपर आईडी और पेपर कोड को अपने एग्जांपल मान लिया ABC और PQR, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का पेपर कोड अलग होता है। ठीक है, बट जो सिलेबस कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, या बेसिक जो प्रिंसिपल है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के, इंजीनियरिंग ड्राइंग के, वो सेम ही होते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, यूनिट 3 होती है आपकी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, और यूनिट 4 क्या होती है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो आज हम सिर्फ बात करेंगे यूनिट 1 के रिगार्डिंग। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ यूनिट 1 के रिगार्डिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिक इक्विपमेंट्स कौन कौन से यूज़ होंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, पेंसिल्स कौन सी यूज़ होंगी, ग्रेड्स कैसे होंगे, आप शीट बनाएंगे कैसे। ठीक है, वो सब चीज़ें हम इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है यूनिट 1 का, वो हम इसमें आज कवर करेंगे। यूनिट 2, 3 और 4 हम स्पेशल उसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस बनाएंगे, सो दैट कि उसके अंदर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, ड्राइंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको ब्रीफली डिस्कस किया जाए, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई बुक फॉलो करनी है तो आप ND भट्ट एंड PS गिल बुक फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों बुक अच्छी हैं। ठीक है, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर कंटेंट गिवन है। और अगर आपको कोई फॉरेन राइटर करना है तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको ND भट्ट और PS गिल बेस्ट आई थिंक। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बट अगर अभी तक आपने लेक्चर को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप प्लीज़ कर दीजिए, और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपको मिल जाए। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बेसिक जो टूल्स हैं हमारे, जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो किस किस चीज़ की रहेगी। सबसे पहले तो हमें चाहिए ड्राइंग शीट। ठीक है, ड्राइंग शीट पे जिस पे आप ड्राइंग बनाएंगे, डिज़ाइन बनाएंगे, वो ड्राइंग शीट। सेकंड नंबर पे आपका क्या है, मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर में क्या होता है, कैसा होता है, इसमें एक स्केल होता है मेजरिंग करने के लिए, क्या आपका DBC के अंदर होता है, डिग्री मेज़र करने के लिए आपका। और उसके अंदर क्या होता है, किसी भी एंगल पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस, इंक्लाइन लाइन, सब कुछ कर सकते हैं आप उसके अंदर। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर। देन पेंसिल्स के अंदर लाइट पेंसिल, डार्क पेंसिल, हार्ड पेंसिल, सॉफ्ट पेंसिल, सारी पेंसिल्स। टाइप्स ऑफ पेंसिल के बारे में आगे, फ्रेंच कर्व्स, पेपर होल्डर्स, कंपास, ड्राइंग बोर्ड किस लिए चाहिए, जिस पे आप अपनी ड्राइंग शीट को पेस्ट करेंगे या लगाएंगे, जिस उसको जो टेबल होती है आपकी। ठीक है, इरेजर, प्रोटेक्टर, टेम्पलेट्स, सेट स्क्वायर एंड डिवाइडर, ये आपको ज्योमेट्री बॉक्स में भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेसिकली क्या है, यही इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, आपके एलिमेंट्स हैं, जो आपके पास होनी चाहिए जब भी आप फर्स्ट क्लास के लिए जाते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको बताई जाती है कि ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक टूल्स हैं आपके, ये हथियार हैं आपके, जिससे आपको ये जंग लड़नी है। ठीक है, ठीक है, ये सब्जेक्ट जिसे आपको पास करना है। क्लियर? बहुत बच्चों को इसमें बहुत सारा इंटरेस्ट आता है, कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ड्राइंग नहीं बनाई होती है। ऐसा नहीं कि आपको इसमें मोनालिसा बनानी है, कुछ ऐसा करना है। हमें प्रोटेक्टर, मिनी ड्राफ्टर, स्केल, इनकी हेल्प से चीज़ें बनानी है, ड्राइंग बनानी है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं ड्राइंग शीट की और उसके डायमेंशंस की। देखो, ड्राइंग शीट मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की हैं, A0, A1, A2, A3, A4, A5। क्लियर है? तो ये सारी के हैं हमारी कोडिंग है, जो A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5। अब A0 के अगेंस्ट हमारा जो साइज़ होता है वो 841 इंटू 1189। ठीक है, MM के अंदर। ये सारे डायमेंशन किसमें, MM के अंदर है। क्लियर है? सारे डायमेंशन किसमें है, MM के अंदर। तो कुछ कॉलेजेस में A0 या मैक्सिमम में क्या होता है, A1 यूज़ करते हैं आप, मैक्सिमम जगह पे A1 यूज़ करते हैं। अदरवाइज डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, या जो आपकी इंस्ट्रक्टर हैं या फैकल्टी हैं वो कौन सी टाइप साइज़ ऑफ शीट को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है? बट हमें वाइवा के टाइम भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ग्रेड के अगेंस्ट डायमेंशन क्या होती है। A0 841 इंटू 1189 mm, A1 559 इंटू 841, A2 420 इंटू 549 594 सॉरी, एंड A3
297 इंटू 420, A4 210 इंटू 297 एंड A5 148 इंटू 210। तो ये क्या है, हमारी डायमेंशन है, ये कोडिंग है शीट की और ये उसकी डायमेंशन है। क्लियर है। तो अगर आप मार्केट में जाके बोलते हैं, आपको डायमेंशन नहीं बतानी है बुक सेलर को, ठीक है, आपने जाके A1 A2 A3 A4 A5 बोलना है। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पेंसिल्स के बारे में, कि पेंसिल्स के कितने टाइप के ग्रेड होते हैं और उसका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, आपकी जो पेंसिल है वो जब आप उसको लिखेंगे, आप उससे ड्राइंग करेंगे तो वो कैसे फील होगी आपको, हार्ड फील हो रही है, सॉफ्ट फील हो रही है, टच करने से नहीं, वो पेपर पे जब चलेगी तब कैसा फील होगा। क्लियर है। तो 9H सबसे हार्डेस्ट होती है, 6H 5H और 4H एक्सट्रीमली हार्ड, 3H वेरी हार्ड, 2H हार्ड, H मॉडरेट। आपकी HB आती है ना, मीडियम हार्ड होती है वो HB पेंसिल, जिससे हम बचपन में लिखते थे, ठीक है, नटराज वाली, वो HB पेंसिल की उससे मीडियम हार्ड। F फर्म होती है, B मॉडरेट सॉफ्ट एंड ब्लैक होती है, B 2B सॉफ्ट एंड ब्लैक, 3B वेरी सॉफ्ट एंड ब्लैक, 4B 5B एंड 6B वेरी सॉफ्ट एंड वेरी ब्लैक एंड 7B सॉफ्टेस्ट। ठीक है, चारकोल पेंसिल्स वगैरह भी देखे होंगे, जो आर्टिस्ट होते हैं जो स्केच बनाते हैं, आपने मॉल्स वगैरह में देखा होगा, ठीक है, वो चारकोल पेंसिल यूज़ करते हैं। वो क्या होती है, डार्क भी होती है और वो सॉफ्ट भी होती है। क्लियर है। बट हम जो यूज़ करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर, हम बेसिकली इस कैटेगरी से हम अपनी ड्राइंग पेंसिल्स को लेंगे। क्लियर है। चलिए, ये साइज़ नाम के साथ में उसका जो बिहेवियर है वो आपको पता होना चाहिए। वाइवा के अंदर ये सब चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। वर्बली आप देखो, आपको पेंसिल चाहिए सिर्फ, ठीक है, बट कौन सी पेंसिल किस लाइन के लिए डेडिकेटेड है ये भी डिफाइन किया हुआ है। क्लियर है। वो हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ लाइन ड्रॉ विच टाइप ऑफ पार्ट ऑफ द ड्राइंग। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं ग्रेड्स ऑफ इट। 3H 2H H एंड 2HB ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज 3H से क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्शन लाइंस करोगे, 2H से डायमेंशन लाइन, सेंट्रल लाइन, सेक्शन लाइन, हिडन लाइंस, H से ऑब्जेक्ट और लेटरिंग, और HB से डायमेंशनिंग, बाउंड्री लाइंस। ये तो आपको पता ही होना चाहिए हमेशा। इस जो ये डायमेंशंस हैं वो आपको सिर्फ इन्हीं कैटेगरी ऑफ लाइन से, ग्रेड ऑफ लाइन से ड्रॉ करनी है। ठीक है, 3H 2H H एंड HB ये सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। क्लियर। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये ड्राइंग शीट के ऊपर डायमेंशन कैसे करनी है हमें, उसका एक एग्जांपल देखो आप लोग। उसका एक एग्जांपल है ये हमने क्या बनाई है, बाउंड्री बनाई है। ये हमने ड्रॉ कर दी है एक बाउंड्री। मतलब जो पेपर था आपके पास, जो आप मार्केट से शीट लेके आए थे, वो ब्लैंक शीट लेके आए थे, जो शीट लेके आए थे वो आप वो ऐसे शीट लेके आए थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसको हमने ड्रॉ कर दिया, एक उसकी एक बाउंड्री बना दी, ये बाउंड्री बना दी। अब जो भी काम करेंगे हम इस बाउंड्री के अंदर करेंगे, इसके बाहर नहीं करेंगे। क्लियर, गॉट इट। देखो यहाँ पे देखो, हमने जो येलो बनाई है वो हमने क्या बना दी है, एक बाउंड्री ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से क्या करना है हमने, ये जो डायमेंशन है यहाँ से, ये जो डायमेंशन है ये यहाँ से, सॉरी यहाँ से हम क्या करेंगे, इस लाइन से और इस लाइन तक जो बॉर्डर हमने अंदर लिया है, ठीक है, वो हमारा होगा 20 mm। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे 10, यहाँ से भी हम 10 लेंगे। ये डिपेंड करता है आपकी फैकल्टी के ऊपर। ठीक है, कुछ लोग चारों साइड से, यहाँ से भी 20 और हर जगह से 20 लेते हैं। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, यहाँ से 10 लिया हमने, ये भी 10 लिया, ये भी 10 mm लिया हमने, और यहाँ से 20। बिकॉज देखो, आपने जब भी देखा होगा नोटबुक के अंदर, यहाँ पे जब आप सीरियल नंबर लिखते हो 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या बाइंडिंग भी यहीं से हुई होती है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा एरिया चाहिए। क्लियर, इसलिए हम यहाँ से 20 और सब जगह से 10 लेते हैं। बेसिकली ये जो आप बॉर्डर ले रहे हो, इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी आपकी शीट फटती है या कुछ भी होता है तो क्या होगा, जो कॉर्नर के साइड से जो डेटा है आपका वो मिस ना हो, इसलिए हम वो करते हैं। क्लियर है। अब इसके अंदर हमने क्या बनाया, एक टाइटल बॉक्स बनाया।
इस टाइटल बॉक्स के डायमेंशंस और इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं वो हम आपको अभी डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये क्या आप जो शीट है उसका ये आई कार्ड है, जो शीट के अंदर है वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। किसने शीट बनाई है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, ठीक है, कब बनाई है, डेट क्या थी उसकी, कौन कौन से पार्ट्स थे। बेसिकली जब आप क्या नाम है कॉलेज में होते तो सिर्फ इतना ही पोर्शन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में होते हो तो ये जो पूरा सेक्शन है ना ये पूरा डेडिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको पार्ट्स के नाम भी लिखने हैं, कौन से पार्ट्स में कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था ये लिखना है, कौन से पार्ट पे कौन सा ऑपरेशन हो रखा है ये भी लिखना है, बहुत सारी चीज़। तो ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ये वाला पूरा का पूरा ये इसी काम के लिए डेडिकेटेड होता है। बट कॉलेजेस के अंदर हम सिर्फ इतना करते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ तक टाइटल बॉक्स में यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि आपने मार्किंग कहाँ से करनी है। बॉर्डर ये 20 mm, यहाँ से 10 लेंगे, यहाँ से भी 10 लेंगे और यहाँ से भी 10 mm लेंगे। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से हम 20 mm लेंगे। क्लियर है, पता लग गया शीट पे कैसे बाउंड्री बनानी है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि मिनी ड्राफ्टर होता क्या है। देखो ये एलिमेंट है मिनी ड्राफ्टर, यहाँ पे क्लिप्स हैं, ठीक है। इसमें एक जिस हुक के अंदर क्या है 2 स्टील रोड्स लगी हुई हैं, ये सर्कुलर सेक्शन है, यहाँ से फिर 2 स्टील रोड्स लगी हैं और ये यहाँ पे फिर हिंज करके एक मेजरिंग स्केल है आपका एल टाइप का। क्लियर। अब ये पूरे एरिया में जो भी आपकी शीट की पेरिफेरी है उसके सारी पेरिफेरी में हर एक जगह पे ये जा सकता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको फिक्स कर देंगे तो स्केल आपका 90 डिग्री फिक्स हो जाएगा, और जैसे आप इसको टिल्ट करना चाहें तो वो टिल्ट भी हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, चाहे वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। पैरेलल लाइंस बनानी है वो भी बन जाएंगे आपको, वर्टिकल लाइंस बनानी है वो भी बन जाएंगे आपको, कोई एंगल पे बनाना है तो आप इसको टिल्ट कर लेंगे। क्लियर है। टी स्क्वायर भी यूज़ करते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। प्रोटेक्टर सेट स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय द ड्राइंग ड्राफ्टर। सारी चीज़ें आप ड्राइंग ड्राफ्टर से मिनी ड्राफ्टर से कर सकते हैं, ठीक है। लाइंस कह सकते हैं, क्लैम्प करना पड़ेगा आपको पहले स्टार्टिंग के अंदर। शीट इसके नीचे होगी और ये आपका जो ड्राइंग बोर्ड होगा उसके ऊपर क्लैम्प होगा। देयर इज़ नो नीड टू हैव वर्किंग एज ऑन द ड्राइंग बोर्ड व्हेन अ मिनी ड्राफ्टर इज़ यूज। मिनी ड्राफ्टर सेव्स कंसिडरेबल टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, जब आप क्लास में जाओगे जब आपको यूज़ करना रहेगा ना तो आप देखना आप स्केल को हाथ लगाना छोड़ दोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका मिनी ड्राफ्टर, ये मिनी ड्राफ्टर है आपका, ठीक है। प्रोटेक्टर, डी, कंपास, स्केल, इरेजर, शार्पनर, ठीक है। ये शीट होल्डर, इसको बोलते हैं शीट होल्डर। शीट होल्डर कैसे होता है, जैसे आपका जो पेन होता है उसके अंदर रिफिल रखा होता है ना, तो रिफिल को अगर हम निकाल दें, बहुत बड़ा पेन बना दें तो उसके अंदर हम शीट को रखेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं शीट होल्डर। ये अंदर से क्या सिलेंड्रिकल शेप का होगा और अंदर से होल होगा, तो इसमें आप अपनी शीट को फोल्ड करके आप इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। माय नेम इज़ प्रदीप कुमार। क्लियर। और हमारे जो चैनल का नाम है वो है ग्रो विद प्रदीप कुमार। क्लियर है। हाउ टू बिकम अ सुपर लर्नर, ठीक है। ये हम आपको अभी बताएंगे और इसका एक लिंक देंगे वीडियो का, आप उसको देखिए कि आपको कैसे पढ़ना है कि जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें समझ में आए। क्लियर। तो ये सारे आइटम जो हमने डिस्कस किए थे ऊपर वो ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में मिल जाएंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। ये क्या है, पेंसिल से आपकी 3H 2H HB और H, मिनिमम ये पेंसिल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये रहा आपका ज्योमेट्री बॉक्स जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कंपास, स्केल, इरेजर, शार्पनर, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे हाउ टू बिकम अ सुपर लर्नर, तो जो हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं उसमें एक वीडियो है 10 टिप्स बिकम अ सुपर लर्नर। इसमें हमने 10 टिप्स के बारे में बात किया है कि ट्रिक्स है हमारे पास बहुत स्मार्टली कि आपको चीज़ें जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगी और आप एवरेज स्टूडेंट से एक ब्राइट स्टूडेंट या एक्स्ट्रा एज स्टूडेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब ये रहा आपका जो हमने बताई दिया आपको कि शीट बॉक्स पे आपको कैसे बनाना है, शीटें कैसे बनानी है, बॉर्डर कैसे बनेगा, टाइटल बॉक्स क्या बनेगा। क्लियर है। अब देखो टाइटल बॉक्स को डिस्कस करते हैं डीपली। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो टाइटल बॉक्स है ना, ये जो टाइटल बॉक्स है इसकी बात कर रहे हैं अभी, हम बात कर रहे हैं इस टाइटल बॉक्स की। क्लियर। इसका जूम व्यू नीचे ये रहा, ये देखो। आपने क्या करना है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है,
ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट कुछ भी है, ABC, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, ABCDEF इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, स्केल, ये डायमेंशन यहाँ पे 25, ये 20, तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा और यहाँ पे सिंबल बनेगा। अब यहाँ पे जो सिंबल बनता है माय डियर, यहाँ पर जो सिंबल बनता है, जो सिंबल होता है वो थर्ड एंगल, ठीक है, या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल बनता है। ये आपने ड्राइंग जो फर्स्ट एंगल में बनाई है, थर्ड एंगल में बनाई है। शीट फॉर प्रोजेक्टिंग, अब यहाँ पे क्या होगा, टाइटल होगा आपका, शीट का टाइटल यहाँ पे आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ड्रॉन बाय, किसने बनाई है, मतलब स्टूडेंट नेम, स्टार्ट कब बनाई थी, डन डेट, कंप्लीट कब हुई है, चेक कब हुई है, और अप्रूव्ड कब हुई है, और यहाँ पे शीट नंबर 1 2 3 4 5 6 7। बिकॉज ये 1 2 शीट नंबर क्यों कर रहे हैं, आपके जो पूरा सेमेस्टर है उसमें अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो हर एक टॉपिक पे 2 शीटें बना रहे हो, तो आपकी 10 के आसपास शीटें बन जाएंगी, 10 शीटें ऑलमोस्ट आपकी बन जाएंगी, ठीक है। चाहे वो आप प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स पे कर रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स पे कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ स्केल पे कर रहे हैं, ठीक है, आप एक जनरलाइज टाइप्स ऑफ लाइंस पे शीट को बना रहे हैं, तो हर टॉपिक पे 2 शीटें बनाएंगे तो ऑलमोस्ट 10 शीट्स आपकी बन जाएंगी। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, टाइटल बॉक्स हर शीट के अंदर बनेगा। ये जितना काम है, बाउंड्री बनाना, टाइटल बॉक्स बनाना, ये बेसिक काम रहेगा, हर एक शीट में कॉमन रहेगा। उसके बाद आपने पर्टिकुलरली जो टॉपिक है, चाहे वो टाइप्स ऑफ लाइन का है, प्लेन का है, प्रोजेक्शन का है, वो उसके बाद उस शीट के ऊपर, ये पूरा आपका वर्किंग एरिया है, ये आपका पूरा वर्किंग एरिया है, क्लियर। तो ऐसे हम काम करेंगे, क्लियर है। तो चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। नई जो वीडियो है आपकी लेटेस्ट 10 टिप्स टू बिकम अ सुपर लर्नर, वो प्लीज़ आप जाके देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने के लिए मिलेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आपको नहीं पता है, तो प्लीज़ उन टिप्स और ट्रिक्स को जानिए और एक अच्छे लर्नर बनिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।